मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना समय देंगे उतना ही आपको इसमें रस मिलेगा, उतना ही उसमें आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई भी विषय हो तो क्यों ना इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए, और खासकर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको पढ़नी। अब तक आपने जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ते एवं घटाते कैसे हैं। अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। मान लिया कि हमारा जो परिमेय संख्या है उसकी गुणा हमें किसी पूर्णांक से करनी है, किसी इंटीजर से करनी है। देखिए मैंने इंटीजर क्यों कहा, इंटीजर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं, देखते हैं आगे। माना p/q कोई एक परिमेय संख्या है जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको किसी संख्या k से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात p/q को अगर हम k से गुणा करते हैं तो इसको सीधे सीधे आप लिख लेंगे p × k/q, अर्थात जो भी संख्या गुणा होती है किसी भी परिमेय संख्या में उसको हम सीधे सीधे उसके अंश में गुणा कर देते हैं, न्यूमरेटर में गुणा कर देते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 19/27 हम इसकी गुणा करते हैं -3 से। जरा करिए, क्या करेंगे आप, ये कोई उदाहरण था आपका। 19/27 गुणे -3, -3 से जब आप गुणा करेंगे तो -9 आएगा, तो -19/9 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया किसी भी परिमेय संख्या को किसी इंटीजर से गुणा करने पर। दूसरा क्या हो सकता है, कोई परिमेय संख्या हो सकता है परिमेय संख्या से ही गुणा हो, उसके लिए देखते हैं। हमारे पास p/q कोई परिमेय संख्या है और इसको हम गुणा कर रहे हैं r/s से, तो क्या होगा, सीधे सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे p × r/q × s। अगर उनमें कुछ कटने पिटने वाला है तो काट पीट देंगे। काट पीट का मतलब मारधाड़ नहीं करनी, काट पीट का मतलब हम उनको रिड्यूस कर लेंगे या उनमें डिवीज़न कर लेंगे, भाग कर लेंगे, और उसके बाद हम उसकी जो भी हमें फॉर्म मिलेगी, जो भी हमें संशोधित रूप मिलेगा हम लिख लेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 13/15 कोई रेशनल नंबर है और इसको आपने गुणा करना है -5/10, 5 मान लो इसको मान लो गुणा करना है -5/11 से। अब आप क्या करोगे, 13 गुणे -5 लिखोगे यहाँ पर और नीचे लिख दोगे 15 गुणे 11। अब आप यहाँ पर सीधे सीधे गुणा करके लिख सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से 15 के कटने जाने के चांस हैं। अब माइनस क्या बचेगा आपका, 13/-3 गुणे 11, अर्थात 13/-33 या -13/33, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने जाना कि कैसे किसी दो परिमेय संख्या का या किसी एक परिमेय संख्या और एक इंटीजर का गुणा हम कैसे कर पाते हैं। आगे देखते हैं किसी भी परिमेय संख्या में भाग कैसे होता है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा टिपिकल माइंड होना पड़ेगा। टिपिकल माइंड क्या, देखते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं किसी परिमेय संख्या को हम भाग कैसे करते हैं। देखिए, भाग करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो डिवाइज़र है या जो आपका भाजक है या जो आप हर में संख्या ले रहे हैं वह शून्य नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि जो भी संख्या हमारी डिवाइज़र बनती है दैट मस्ट नॉट बी ज़ीरो, वो नंबर शून्य ना हो। चलिए देखते हैं। मान लिया कि कोई संख्या p/q है और इसको भाग कर रहे हैं आप k से, तो इसको आप लिखेंगे p/q और
भाग है तो इसको गुणा में करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेकर के 1/k। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं P/Q इंटू K। अब देखिए, अगर यहाँ पर K से P में भाग पॉसिबल है, संभव है, तब आप उसको काट दीजिए, और नहीं तो आप क्या करिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया -3/7 को आपको भाग करना है 10 से। अब बताइए आप कैसे भाग कर पाएंगे। देखिए, इसको आप लिखेंगे -3/7 और इसको लिख लेंगे 1/10। चूँकि यहाँ पर भाग करने की कोई भी संभावना नहीं है, तो आप लिख लेंगे -3/7 गुणे 10 अर्थात -3/70। ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देखने की कोशिश करें। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना समय देंगे उतना ही आपको इसमें रस मिलेगा, उतना ही उसमें आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई भी विषय हो तो क्यों ना इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए, और ख़ासकर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो पढ़ना ही चाहिए आपको। देखिए, दूसरा केस कहता है P/Q एक संख्या है, इसमें भाग दिया जाना है R/S से। इसको आप लिख लेंगे P/Q और इसको आप रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, S/R। अब इस S/R को आप, अगर कुछ कटने की संभावना है तो काट पीट दीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रख लीजिए। ये आपका एक मेथड हो गया, जबकि एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। एक उदाहरण यहाँ भी देख लेते हैं। मान लीजिए 4/21 को हमने भाग करना है -3/5 से। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 4/21 गुणे 5/-3 लिख लेंगे आप। इसको आप क्या लिखेंगे, 4×5 = 20, चूँकि कटने पिटने की संभावना है नहीं, तो -63 या -20/63। तो ये हमने जाना कि कैसे किसी परिमेय संख्या का भाग करते हैं, किसी परिमेय संख्या से और किसी भी दूसरे पूर्णांक से। एक तीसरी चीज़ जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखनी है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। केस 3 एक आता है, और वो ये है कि किसी भी इंटीजर को, पूर्णांक को अगर हम परिमेय संख्या से भाग करें तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, मान लीजिए P/Q है कि डिवाइज़र है, इससे भाग देना है। तो मान लीजिए कि आपको K में भाग देना है, इस तरीके से इंटीजर K में P/Q से भाग देना है। तो आप क्या लिखेंगे, K गुणे Q/P, बस इतनी सी बात है। उदाहरण देख लेते हैं। कह रहे हैं -4 में 7/10 से भाग करिए। -4 में 7/10 से आपको भाग करना है, तो आप क्या लिखेंगे, -4 गुणे 10/7। इसको लिख लेंगे आप -40/7। ये आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा, किसी भी दो परिमेय संख्या का गुणा सीखा, या किसी एक परिमेय संख्या किसी इंटीजर से गुणा, और हमने भाग में 3 केसेस देख लिए। आगे इसके बाद आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी है। लगभग 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केसेस में देखनी है। पहले चलते हैं एडिशन की ओर। एडिशन माने जोड़। तो प्रॉपर्टीज़ को तो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में तो मुझे नहीं आती हैं, नाम नहीं आता है, लेकिन आपके बुक्स में मिल जाएगा। जितने के नाम मुझे आते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, इसे कहते हैं क्लोजर।
अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप किताब में देख लेना। ये प्रॉपर्टी कहती है, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन माने संक्रियाएं जो हमें दो रेशनल नंबर्स के साथ करना है, तो हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, दो परमेय संख्याएं हैं, और अगर हम उनको जोड़ दें तो जो प्राप्त उत्तर होगा वह भी एक परमेय संख्या होती है। ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। अर्थात दो परमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि ये तो मैथ्स है और मैथ्स तो प्रूफ मांगती है, तो हम ऐसे आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपके अंदर उत्सुकता बढ़ रही है। आगे देखते हैं। ये दो परमेय संख्याएं हैं, जरा इनको जोड़िए, क्या मिलेगा? बटे 20। अब मुझे जरा बताइए, क्या यह भी एक परमेय संख्या है? ऑब्वियसली है, ये है। तो हमने देखा कि दो परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होता है। आगे चलें। इसको शायद क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद आता है ये क्रम विनिमेय नियम है। देखते हैं क्या कहता है ये नियम। ये नियम कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाए, उनके स्थानों को परिवर्तित करने पर भी उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यदि दो परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और जोड़ने के दौरान उनके स्थानों का परिवर्तन भी किया जाए, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इस बहुत लंबा सा सेंटेंस है, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। देखिएगा, P/Q प्लस R/S से जो हम मान लो हमको T/U मिलता है, तो यही हमको R/S और P/Q को इधर उधर लिखने पर भी मिलेगा। संतुष्ट हैं या नहीं मैं बताऊंगा आपको। एक उदाहरण लेता हूं, देखिए 5/4 प्लस 3/2 कितना आएगा बताइए जल्दी से? 11/4 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इनका क्रम उल्टा कर दें, 3/2 प्लस 5/4 कर दें, तब भी क्या आएगा? तब भी आपका 11/4 ही आएगा। तो दोनों सूरत में आपको एक ही मान प्राप्त हुआ, तो ये कहलाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन के केस में या जोड़ के केस में सत्य होती है। अगली देखते हैं। तो तीसरा नियम जो है वो है एसोसिएटिविटी का या सचोर्यता का। ये कहता है क्या, आइए देखें। इस तरीके से तीन नंबर्स का हम जोड़ ले रहे हैं। इसमें हम पहले दो को ब्रैकेट में रख लें, आपको पता है ना बॉडमास रूल, उसमें तो इसका जो मान आएगा वो इसके मान के बराबर होगा। मतलब कि दोनों साइड्स में जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो सेम होगी, किन्हीं भी तीन रेशनल नंबर के लिए या किन्हीं भी तीन परमेय संख्याओं के लिए। उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लेते हैं 4/5 प्लस 7/9
प्लस 3/-2। हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं, हमने इसमें इस तरीके से लिख लिया। तो इधर क्या लिखेंगे हम, 4/5 प्लस 7/9 प्लस 3/-2, और इसमें हमने इनको यहाँ पे ले लिया था। अब मैं दोनों पक्ष एक साथ लेकर चलूँगा और आप देखेंगे कि दोनों कैसे सत्य होते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 45, तो 36 और 35। इधर लिखेंगे 4/5 और इन दोनों का एलसीएम आएगा 18, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -27। सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा -13/18। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 90, तो इसको आप लिखेंगे 142 और इसको आप लिखेंगे -135। इसका भी एलसीएम आएगा 90, इसको आप लिखेंगे 72 और यहाँ पर लिखेंगे 65। अब देखिए 35 और 7 42, 7/90, 65 और 7 72, 7/90। क्या दोनों साइड बराबर आ गए? तो ये हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। एक बार देख लें आप, और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगली प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 कहती है शून्य का नियम, शून्य की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ये कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, ये कहती है कि अगर जीरो को हम किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ दें तो हमको वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है। 5वां कहता है कि तत्समक का नियम, शायद बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, मान लीजिए P/Q है, इसमें आपने कोई एक ऐसी रेशनल नंबर जोड़ दी कि आपको 0 मिल गया, तो कौन सी नंबर हो सकती है? कौन सा नंबर होगा? वो P/Q ही होगा। तो आप इसमें जब जोड़ेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिखेंगे P - Q इज एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q। और P/Q जो है, सॉरी P/Q माइनस P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब तक हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली जोड़ के केस में। अगली है घटाने के केस में, आप थोड़ा सा पढ़िएगा अपनी बुक से, और फिर मैं आपको उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू।